बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दुआ मांगने का सही और मुकम्मल तरीका तहज्जुद के सजदों में इस तरह मांगा करो कि कभी रद्द ना हो, रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे वक्त और एक ऐसे अमल के बारे में जानेंगे जहां से रब्बे करीम की रहमतें और इनायत मौसलाधार बारिश की तरह बरसती है। आज हम बात करेंगे तहज्जुद के वक्त की और बिलखसूस सजदों में मांगी गई दुआओं के बारे में कि वो किस तरह कबूल होती है और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उनका क्या दर्जा और मकाम है। इस वीडियो के अंदर हम सजदे की फजलत, तहज्जुद की अहमियत और इस खास हालत में मांगी गई दुआओं के कबूल होने के राज को तफसील से जानेंगे। मोहतरम नाजरीन, सजदा बज़ाहिर तो मिट्टी पर पेशानी रखने का नाम है, लेकिन रूहानियत के एतबार से यह दर हकीकत बंदे का अपने माबूद से सबसे गहरा और करीबी ताल्लुक है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वह अपने तमाम तर अकड़, गुरूर, तकब्बुर और दुनियावी हैसियत को मिटाकर नेस्तोनाबूद करके अपने रब की अजमत के आगे झुक जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह हमने इस वीडियो के आगाज में जिक्र किया था कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा सजदे में कसरत से दुआएं किया करो। यह एक मुस्तनद हकीकत है कि जो हालत अल्लाह तबारक व ताला को सबसे ज्यादा पसंद है वो आजी का यह पैकर है, जब हम जमीन पर अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी पेशानी रख देते हैं। इसलिए जब कोई बंदा इस इंतहाई कुर्बत की हालत में अपने दुख, दर्द, गम और परेशानियां अल्लाह तबारक व ताला के सामने बयान करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआओं को क्यों ना कबूल करेगा। अब बात करते हैं तहज्जुद के वक्त की। यह वो खास लम्हा है जब दुनिया गहरी नींद की चादर ओढ़े होती है, शोर शराबा थम चुका होता है और रब्बे कायनात अपने बंदों को पुकारता है। हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह तबारक व ताला हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मगफिरत चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। मोहतरम नाजरीन, एक तो वो वक्त है जब अल्लाह तबारक व ताला खुद पुकार रहा है और दूसरा आपके हालत सजदा की है जो कि रब से सबसे ज़्यादा कुर्बत की हालत है। जब वक्त और हालत दोनों अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब और कबूलियत के होंगे तो फिर दुआ कैसे रद्द हो सकती है। यही वो ख़ास रूहानी कीमिया है जो तहज्जुद के सजदों में मांगी गई दुआओं को कबूलियत की सनद अता करती है। हम में से अक्सर लोग अक्सर यह शिकवा करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। इस वीडियो के अंदर हम आगे चलकर इसकी वजूहात पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की दुआ की कबूलियत का ताल्लुक इंसान की नीयत और उसकी मेहनत से है। जो शख्स अपने बिस्तर की नरमी छोड़कर अपनी नींद की कुर्बानी देकर अंधेरे में अपने रब के सामने खड़ा होता है और सज्जदों में रोता है, वो दर हकीकत अल्लाह तबारक व ताला के इनाम का हकदार बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खुद फरमाते हैं कि जिनके पहलू बिस्तरों से जुदा होते हैं और वह खौफ और उम्मीद के साथ अपने रब को पुकारते हैं तो उनके लिए हमने जो कुछ छुपा रखा है कोई नहीं जानता। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से बेहतरीन मिसाल और कोई नहीं। हज़रत याकूब अलसलातो सलाम, जिन्होंने अपने बेटे यूसुफ अलसलातो सलाम के गम में साला साल सब्र किया और अल्लाह तबारक व ताला से लगाव रखा। अंबिया इकराम की दुआएं और उनकी आजी हमें ये सिखाती है कि अगर परेशानी, गम या कोई मुश्किल हो तो उसे दुनिया को दिखाने के बजाय तहज्जुद की तन्हाई में अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश किया जाए, सजदे में जाकर रोया जाए, क्योंकि सजदा ही वो मकाम है जहां गम दूर होते हैं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन भी जब कोई बड़ी परेशानी, बड़ी मुश्किल या खौफ का सामना करते थे तो फौरन नमाज और सज्जदों की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी अदालत और तदब्बुर की दुनिया कायल थी, जब भी किसी बड़े मामले का फैसला करते या मुश्किल दरपेश होती तो रातों को जाग कर तहज्जुद अदा करते थे और सज्जदे में अल्लाह तबारक व ताला से रहनुमाई मांगते थे। मोहतरम नाजरीन, जिन लोगों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं वो दरअसल इसी तरीके एक कार को अपना लेते हैं जो हमने इस वीडियो में बयान किया, यानी तहज्जुद के वक्त और हालत सज्जदा को यकजा कर लेना। यह वो वक्त है जब अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों के दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं। तहज्जुद के सजदों में इंसान अपने तमाम गम, दुख, दर्द और परेशानियां
अल्लाह तबारक व ताला के हवाले कर देता है और अल्लाह तबारक व ताला उसे अपने फजल से नवाजता है, चाहे वो रिस्क की तंगी हो, कर्ज का बोझ हो, बीमारी हो या औलाद की परेशानी। जब इंसान अल्लाह तबारक व ताला से खालिस और गहरे सजदों में मांगता है तो अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम परेशानियों को अपने करम से दूर फरमा देता है, क्योंकि वो जानता है कि इस बंदे ने अपनी नींद मुझ पर कुर्बान की कुर्बानी की है। इसी कुर्बानी का नतीजा है कि रब्बे करीम का इनाम और इकराम भी कई गुना बढ़ बढ़कर मिलता है। इसलिए आप भी अपने हर दुख और दर्द का इलाज अपने बिस्तर को छोड़कर सजदों में तलाश करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी वह रुकावटें हैं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, और उसके बाद सबसे अहम बात यानी वो अमल जो तहज्जुद के सजदों में दुआ मांगने के लिए सबसे ज्यादा मुअस्सिर है। मोहतरम नाजरीन, हमने इस वीडियो में अब तक यह जाना कि तहज्जुद का वक्त और हालत सजदा किस तरह दुआ की कबूलियत के लिए एक ऐसा रूहानी माहौल पैदा करते हैं जहां रब्बे कायनात का कुर्ब सबसे बढ़कर हासिल होता है, और किस तरह अल्लाह तबारक व ताला रात की तन्हाइयों में अपने बंदों को पुकारता है। अब हम अपने मौजू को मजीद गहराई में लेकर जाते हैं और यह समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मेहनत के बावजूद कुछ दुआएं कबूलियत के मकाम तक नहीं पहुंच पाती, और वो कौन कौन सी खास सिफात हैं जो तहज्जुद के सजदों में गिड़गिड़ाने वालों को अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के बहुत करीब ले आती है। इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पर उन महरूमियों की वजूहात पर बात करेंगे ताकि हमारी दुआएं आएगा ना जाए और हम सच्चे मानों में अल्लाह तबारक व ताला के महबूब बंदे बन जाए। दुआ के अदम कबूलियत की सबसे बड़ी वजह मोहतरम नाजरीन यह नहीं है कि अल्लाह सुनता नहीं, बल्कि यह है कि मांगने वाले के दिल और अमल में इलाज की कमी होती है। बसा औकात इंसानों का खाना पीना, उनका रहन सहन, उनके मामलात और कमाई हलाल नहीं होती। हराम रिस्क खाने के बारे में कुरान मजीद और हदीस मुबारका में बहुत सख्त वद और वार्निंग आई है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1599 हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह पाक है और पाक चीज़ ही कबूल फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया जो लंबा सफ़र करता है, परेशान हाल है और आसमान की तरफ हाथ उठाकर या रब पुकारता है, मगर उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का और उसकी परवरिश भी हराम से हुई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो। ये मुस्तनद हदीस में सीधा यह पैगाम देती है कि सज्जदों में आंसू बहाने से पहले हमें अपने मामलात को हलाल करना होगा और अपने दिल को दुनिया की गलाजतों से पाक करना होगा। तहज्जुद के सजदों की कबूलियत का राज सिर्फ जागने में नहीं, बल्कि बेदारी और पाकीज़गी में छुपा है। जब इंसान हलाल कमाता है और फिर तहज्जुद में खड़ा होकर अल्लाह तबारक व ताला से मांगता है तो उसकी दुआ के औराक पर नूर की मोहर लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। वो लोग जो तहज्जुद के वक्त उठते हैं, उनकी दुआएं जल्द कबूल होने की एक और अहम वजह उनका सब्र और यकीन है। तहज्जुद में उठने वाला शख्स यह साबित करता है कि उसे अपने रब पर कामिल यकीन है कि वही मेरी मुश्किलात को दूर करने वाला है और मेरी हर पुकार को सुनता है। यह यकीन ही दरअसल दुआ की रूह है। अंबिया इकराम अलसलातो सलाम की ज़िंदगियों में यही यकीन हमें हर जगह नज़र आता है। हज़रत अय्यूब अलसलातो अस्सलाम का वाक़या देखें। जब बीमारी और मुसीबत ने चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने मायूसी का शिकार होने के बजाय अपने रब को पुकारा, जिसका नतीजा यह निकला कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी हर तकलीफ को दूर फरमा दिया और उन्हें नई जिंदगी अता फरमाई। इसी तरह हज़रत यूनुस अलसलातो सलाम जब मछली के पेट की तारीकियों में थे तो वहां भी सजदा रेज हुए और दुआ की ला इलाहा इल्ला अता सुबहान का इन कुंत जालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। उनकी ये आजी पुकार और सजदे की हालत में किया गया इकरार गुनाही था जिसने उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाई। यही आजजी और इकरार गुनाह है जो तहज्जुद के सजदों की खास पहचान है। जब एक गुनहगार बंदा रात की तारीकी में सबसे छुपकर सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है और आजजी से मगफिरत मांगता है तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश में आती है और उसके तमाम दुखों को दूर फरमा देती है, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और उसके इनामात हमेशा ही आजजी के साथ जुड़े हुए हैं। तहज्जुद की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला
न सिर्फ इंसान के गुनाहों को माफ़ करता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और बरकत भी पैदा कर देता है। वो दुख और दर्द जो दिन की रोशनी में इंसान को परेशान करते हैं, रात की तन्हाई के सजदों में उनकी शिद्दत ख़त्म हो जाती है। सहाबा इकराम रिवानुल्लाह ताला अल अजमाइन का मामला देखिए। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला करने के बावजूद उनके दिल में एक ख़ास इत्मीनान और सुकून पाया जाता था, और उसका सर चश्मा उनकी रातों की इबादत और अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर गिड़गिड़ाना था। हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन पर उम्मत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, रातों को जाग जाग कर इबादत करते थे, और उन्हें सजदों की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें हर मुश्किल में साबित कदमी अता फरमाई। इसलिए अपने दुखों, अपनी परेशानियों और अपने गमों से छुटकारा पाने के लिए तहज्जुद के वक्त से बेहतर कोई नुस्खा नहीं। तहज्जुद का वक्त दरअसल अल्लाह तबारक व ताला के इनाम की तकसीम का वक्त है, और ये इनामात सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो बेदार रहते हैं। ये उन लोगों के लिए है। अल्लाह ताला का खास करम है जो दूसरों की गफलत में उसे याद करते हैं। इसलिए अगर आपकी कोई मुराद है, कोई बड़ा मकसद है, या आप जिंदगी में किसी ऐसी परेशानी का शिकार हैं जिसका हल नजर नहीं आ रहा, तो इस वीडियो के तीसरे हिस्से में वह अमल बताएंगे जिस पर अमल करके आप तहज्जुद के सजदों से भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अल्लाह तबारक व ताला से अपने तमाम दुखों का मदावा कर सकते हैं। ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला का वादा है कि दुआ कभी रद्द नहीं होती, बस मांगने का तरीका सही होना चाहिए। सजदे में हमारा दिल और नीयत दोनों ही अल्लाह ताला के सामने पूरी तरह झुके हुए हो, तभी अल्लाह तबारक व ताला अपने फजलल का दरवाज़ा खोलता है। मोहतरम नाजरीन, हमने इस वीडियो में तहज्जुद के वक्त की फजीलत, सजदे की रूहानी अजमत और दुआ की कबूलियत के लिए ज़रूरी इखलास और मामलात की पाकीज़गी के बारे में तफसील से जाना। हमने यह भी जाना कि किस तरह इस खास वक्त में की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, और किस तरह इन सज्जदों के जरिए रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो वादा है जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने उन बंदों से किया है जो दुनिया की गफलत में उसे याद करते हैं। अब वक्त आ गया कि हम इस अहम तरीन अमल को जानें जिसके जरिए आप भी इस रूहानी दौलत से भरपूर फायदा उठा सकते हैं और तहज्जुद के सजदों में अपनी हर हाजत, हर दुख और हर परेशानी का हल पा सकते हैं। यह अमल सादा है, लेकिन इसकी तासीर ईमान और यकीन पर मबनी है। याद रहे कि यह अमल आपको नवाफिल की अदायगी के बाद करना है, ताकि आप मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व ताला के साथ मुनाजात के लिए फारग हो जाएं। अमल का तरीका तहज्जुद के बाद इजाफी सजदा। मोहतरम अजीज़ों, मोहतरम नाजरीन इकराम, आपने जब तहज्जुद के नवाफिल मुकम्मल कर लिए तो सलाम फेरने के बाद आपको ज़मीन पर एक इजाफी सजदा करना है। यह सजदा दरअसल शुक्र और गिड़गिड़ाहट का सजदा है, और यही वह सजदा है जिसमें आप बाकायदा नमाज की पाबंदी से आज़ाद होकर उर्दू या अपनी मादरी ज़बान में अपने दिल का सारा हाल अल्लाह तबारक व ताला के सामने बयान कर सकते हैं। इस अमल की खूबसूरती यह है कि यह सजदा आपको किसी मखसूस वक्त की पाबंदी के बजाय सिर्फ तहज्जुद के फ़ौरन बाद करने का मौका देता है। यह अमल दर्जे झैल तरतीब से किया जाएगा ताकि मुकम्मल रूहानी फ़वायद हासिल हो। नंबर 1, आजी की हालत। सबसे पहले दिल में किसी तरह का तकब्बुर या गुरूर या अकड़ ना हो, बल्कि इंतहाई आजी और नदामत के साथ अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा करें। इस बात का यकीन रखें कि इस वक्त आप अल्लाह तबारक व ताला से सबसे ज़्यादा करीब हैं। दूसरा, इकरार, और हम सजदे में जाते ही सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना बयान करें। ये वही तरीका है जो अम्बिया इकराम और सबा इकराम का था। आप ज़बान से या दिल ही दिल में 3 बार सुबहान रब आला पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ इन अल्फाज से करें कि ऐ मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये मुबारक वक्त नसीब किया, तू तमाम तारीफ़ों के लायक है। तीसरा, अस्तगफार और तौबा। सजदे में रहते हुए अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, रोते हुए, यहाँ आंसू बहाते हुए अल्लाह तबारक व ताला से मगफिरत मांगे। इस अमल में आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जामे दुआ भी दोहरा सकते हैं। सुबहान अल्लाहुम्मा विका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूब। एक, जब दिल ना भर जाए, नदामत का इजहार करते रहें। जब गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो यकीनन आपकी दुआ कबूलियत के रास्ते पर गामजन हो जाएंगे। चौथा, मुराद का तलब करना। मगफिरत के बाद अब आप अपनी वो हाजतें, दुख, दर्द और परेशानियां अल्लाह तबारक व ताला के सामने रखें। यही वो लम्हा है जब आपको अपनी ज़ुबान, उर्दू, हिंदी वगैरह में दिल खोल कर अल्लाह ताला से मांगना है।
یہی وہ عمل ہے جو آپ کی دعا کو دوسرے لوگوں کی دعاؤں سے ممتاز بنا دے گا۔ اگر رزق کی تنگی ہے، سجدے میں کہیں یا اللہ میرا رزق تنگ ہے، میرے لیے برکت کے دروازے کھول دے۔ یہ سجدہ یقیناً آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کوئی مشکل ہے، عاجزی سے کہیں کہ یا اللہ میری یہ مشکل نام لے کر بتائیں، تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، تو میری مدد فرما۔ عربی میں جامع دعا اپنی زبان میں مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کثرت سے دہرا لیں جو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹ لیتی ہیں، یعنی اور اصرار اس سجدے کو آپ اپنی حاجت کے اعتبار سے لمبا کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو قلبی سکون نہ مل جائے اس وقت تک سجدے میں گڑ گڑاتے رہے، دعا کو بار بار اصرار کے ساتھ مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو مستقل مزاجی سے اپنا لیں گے تو یہ وعدہ ہے کہ یہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور آپ کے تمام غم دکھ دور ہو جائیں گے۔ یہی وہ جامع عمل ہے جو تہجد کے سجدوں کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ہم نے اس پوری ویڈیو کے اندر اللہ کی رحمت کے خزانوں کی کنجی کو تلاش کیا اور یہ جانا کہ تہجد کے سجدے کس طرح ہماری پریشانیوں، دکھوں اور غموں کا شافی علاج ہے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہم نے یہ مستند حقیقت جانی کہ اس حالت میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اور جب آپ اس یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکیں گے تو اللہ کریم یقیناً آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ لہٰذا میری آپ سے یہ دلی تلقین ہے کہ اس قیمتی عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اگرچہ صرف ہفتے میں 1 یا 2 دن ہی صحیح، لیکن کامل یقین کے ساتھ تہجد کے بعد اضافی سجدہ کر کے اپنے تمام دل کا حال اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کریں۔ یقین رکھیں وہ مالک کائنات آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ روحانی اور مستند معلومات پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور بھائی یا بہن کے دکھوں کو دور کر سکتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی پرسر مستند اسلامی تعلیمات اور اعمال جاننے کے لیے برائم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کا یہ تعاون ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ آئیے محترم ناظرین، آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، تہجد کا شوق عطا فرما، تہجد کے وقت کی قدر اور قیمت کرنے والا بنا۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک کائنات، میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں، سر جھکائے کھڑا ہوں۔ میں نے تیری نعمتوں کو کھایا، تیری رحمتوں کو پیا، تیری ہوا سے سانس لی اور پھر بھی تیری نافرمانی کی، تیری پردہ پوشی کو نظر انداز کیا۔ اے میرے مولا، میرے گناہ سمندر سے زیادہ ہیں اور تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو تو نہیں گن سکتا مگر تو میری ایک ایک سانس کو گن رہا ہے۔ اے وہ ذات جو گناہ گاروں کو معاف کرنے میں شرم نہیں کرتی، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، خالی ہاتھ نہ کوئی نیکی لا سکا، نہ کوئی بہانہ لا سکا، بس اپنی شرمندگی کی اور اپنی بدحالی لایا ہوں۔ اے اللہ، اے مالک کائنات، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر تو نے معاف کر دیا تو میرا ٹھکانہ تیری رحمت ہے۔ میں تیری رحمت کے سوا کسی چیز کا سہارا نہیں رکھتا۔ یا اللہ، میرے دل سے گناہ کی محبت نکال دے، میرے وجود سے گناہ کی عادت نکال دے، میری زبان سے گناہ کے کلمات نکال دے، میری آنکھوں سے گناہ کی لجت نکال دے، اور میرے دل میں اپنا خوف، اپنی محبت اور اپنا قرب ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔